अक्सर लोग सोचते हैं कि बुद्धिमान इंसान वही होता है जो हर सवाल का जवाब दे दे, बड़ी बड़ी बातें करे या हर डिस्कशन में सबसे ज्यादा बोले। लेकिन सच ये है कि रियल इंटेलिजेंस दिखावे में नहीं, बिहेवियर में होती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो जो लोग सच में स्मार्ट होते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा शो ऑफ नहीं करते और न ही हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। आज इस वीडियो में हम बुद्धिमान इंसान के साथ सबसे पावरफुल गुण समझेंगे, डिटेल में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। अगर तुम इन क्वालिटीज को समझ गए और अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो तुम्हारी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और पर्सनैलिटी तीनों बदल सकती हैं। पहला, बुद्धिमान इंसान बोलने से ज्यादा सुनते हैं। अक्लमंद लोग हर बात पर बोलने की जल्दी नहीं करते। वो जानते हैं कि हर सिचुएशन में बोलना जरूरी नहीं होता, समझना जरूरी होता है। जब कोई उनसे बात करता है तो वो बीच में इंटरप्ट नहीं करते, वो सामने वाले को पूरा बोलने देते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ज्यादातर गलतियां बोलने में होती हैं और ज्यादातर समझदारी सुनने से आती है। मान लो ऑफिस में कोई मीटिंग चल रही है। एक नॉर्मल इंसान क्या करता है? जैसे ही मौका मिला अपनी राय ठोक देता है, सामने वाला पूरा बोले भी नहीं पाता। लेकिन एक बुद्धिमान इंसान क्या करेगा? वो सबकी बात ध्यान से सुनेगा, बॉडी लैंग्वेज, टोन, इंटेंशन सब ऑब्जर्व करेगा और जब बोलेगा तो उसकी बात शॉर्ट लेकिन इम्पैक्टफुल होगी। इसीलिए ऐसे लोग जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। याद रखो, ज्यादा बोलना इंटेलिजेंस नहीं है, सही समय पर बोलना इंटेलिजेंस है। अगर तुम भी स्मार्ट दिखना चाहते हो तो कोशिश करो, कम बोलो, ज्यादा सुनो और पहले समझो, फिर रिएक्ट करो। दूसरा, बुद्धिमान इंसान इमोशन के बजाय लॉजिक से फैसला लेते हैं। गुस्सा, डर, एक्साइटमेंट या जेलसी में डिसीजन लेना बहुत आसान होता है, लेकिन यही डिसीजंस बाद में सबसे ज्यादा पछतावे का कारण बनते हैं। बुद्धिमान इंसान ये बात समझता है कि इमोशन टेम्पररी होते हैं लेकिन डिसीजंस परमानेंट हो सकते हैं। इसलिए वो कभी भी गुस्से में फैसला नहीं करता, पहले खुद को काल्म करता है, सिचुएशन से थोड़ा डिस्टेंस बनाता है और फिर सोचता है। वो खुद से ये सवाल पूछता है, अगर मैं ये अभी करूं तो इसका रिजल्ट 1 साल बाद क्या होगा? क्या ये डिसीजन मेरी लाइफ को बेहतर बनाएगा या बिगाड़ेगा? क्या मैं अभी इमोशनली वीक हूं? मान लो किसी ने तुम्हारा इंसल्ट कर दिया। इमोशन कहता है जवाब दो, बदला लो, सामने वाले को नीचा दिखाओ। लेकिन बुद्धिमान इंसान क्या करता है? वो खुद को रोकता है, सोचता है क्या रिएक्ट करना जरूरी है। कई बार वो साइलेंस चूज करता है क्योंकि उसे पता है कि हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं, और यही डिफरेंस बनाता है स्मार्ट और इमेच्योर इंसान में। याद रखो, जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वो किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। अगर तुम लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना चाहते हो तो सीखो पॉज लेना, तुरंत रिएक्ट न करना और लॉजिक से सोचना। तीसरा, बुद्धिमान इंसान खुद को सब कुछ जानने वाला नहीं मानते। ये सबसे बड़ा और सबसे रेयर गुण है। बुद्धिमान इंसान को पता होता है कि उसे बहुत कुछ नहीं आता। वो कभी ये प्रिटेंड नहीं करता कि वो एक्सपर्ट है। वो सीखने के लिए हमेशा ओपन रहता है। अगर कोई उनसे ज्यादा जानता है तो वो ईगो नहीं दिखाते। वो ये नहीं कहते मुझे सब पता है, बल्कि कहते हैं मुझे ये समझाओ। यही एटीट्यूड उन्हें धीरे धीरे और ज्यादा स्मार्ट बनाता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग हर टॉपिक पर बोलते हैं, चाहे उन्हें नॉलेज हो या नहीं। लेकिन बुद्धिमान इंसान क्या करता है? अगर उसे नहीं पता तो साफ बोल देता है, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है, और फिर सीखने की कोशिश करता है। याद रखो, जो इंसान मान लेता है कि उसे सब नहीं आता, वही इंसान आगे चलकर सबसे ज्यादा सीखता है। ईगो इंसान को रोकता है, क्यूरियोसिटी इंसान को ग्रो कराती है। अगर तुम भी सच में बुद्धिमान बनना चाहते हो तो सवाल पूछो, सीखने में शर्म मत करो और कभी ये मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो। चौथा, वे हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते। समझदार इंसान की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता। आजकल सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ, कोई कमेंट कर दे, कोई इंसल्ट कर दे, कोई इग्नोर कर दे या कोई गलत बोले तो ज्यादातर लोग तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन बुद्धिमान इंसान जानते हैं कि हर रिएक्शन तुम्हारी एनर्जी खा जाता है। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। रिएक्शन इमोशन से आता है, रिस्पॉन्स अंडरस्टैंडिंग से। समझदार लोग इमोशन के फ्लो में बहते नहीं हैं। वो पहले सिचुएशन को समझते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि बोलना है या चुप रहना है। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं। बुद्धिमान इंसान ये जानते हैं कि हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं, हर बात साबित करना जरूरी नहीं और हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी साइलेंस सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर होता है। अगर कोई तुम्हें प्रोवोक कर रहा है तो रिएक्ट करके तुम उसके गेम में फंस जाते हो, लेकिन अगर तुम काम रहते हो तो वही इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इंसल्ट को इग्नोर करना कमजोरी नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर तुमने इंसल्ट पर रिएक्ट नहीं किया तो लोग समझेंगे कि तुम वीक हो। सच्चाई ये है कि इग्नोर करना वीक लोगों का काम नहीं होता। वीक लोग रिएक्ट करते हैं, स्ट्रांग लोग कंट्रोल करते हैं।
जो इंसान खुद से सिक्योर होता है उसे हर कमेंट से फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी मैनेजमेंट का गेम बुद्धिमान इंसान अपनी एनर्जी को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो हर नेगेटिविटी पर रिएक्ट करेंगे तो उनकी मेंटल एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो पूछते हैं, क्या ये मैटर करता है? क्या ये एक हफ्ते बाद भी इंपॉर्टेंट रहेगा? क्या इससे मेरी लाइफ बेटर होगी? अगर जवाब नहीं होता है तो वो बात वहीं छोड़ देते हैं। मान लो ऑफिस में कोई कॉलीग तुम्हारे बारे में गॉसिप कर रहा है। एक नॉर्मल इंसान तुरंत आर्ग्यू करेगा, सफाई देगा, लड़ाई करेगा, लेकिन एक बुद्धिमान इंसान देखेगा, क्या ये मेरी ग्रोथ रोक रहा है? क्या ये मेरी सैलरी कम कर रहा है? क्या ये मेरी स्किल को अफेक्ट कर रहा है? अगर नहीं तो वो स्माइल करेगा और अपने काम पर फोकस करेगा, क्योंकि वो जानता है कि रिजल्ट्स हमेशा नॉइज से ज्यादा लाउड होते हैं। उनकी शांति उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। समझदार इंसान की सबसे डेंजरस क्वालिटी उसकी शांति होती है। जब पूरी दुनिया पैनिक कर रही होती है वो काल्म रहता है। और याद रखना, काल्म माइंड हमेशा शार्प डिसीजन लेता है। 5वां, अकेले रहकर सोच सकते हैं। आज की जनरेशन को अकेलापन डराता है। लोगों को हमेशा किसी न किसी का साथ चाहिए, चैट, कॉल, रील्स, म्यूजिक, नॉइज। लेकिन बुद्धिमान इंसान अकेले रहना जानते हैं। अकेलापन और लोनलीनेस अलग हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोनलीनेस तब होती है जब तुम खुद से भाग रहे होते हो। सॉलिट्यूड तब होती है जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल होते हो। बुद्धिमान इंसान अकेले बैठकर खुद से बात कर सकता है, अपने थॉट्स को समझ सकता है और अपनी लाइफ को एनालाइज कर सकता है। भीड़ हमेशा सही नहीं होती। समझदार लोग जानते हैं कि भीड़ ज्यादातर इमोशनल डिसीजंस लेती है। भीड़ ट्रेंड्स फॉलो करती है। भीड़ शॉर्टकट्स ढूंढती है। भीड़ कंफर्ट जोन में रहती है। लेकिन ग्रोथ अकेलेपन में होती है। जब तुम अकेले बैठते हो तभी तुम खुद से ये सवाल पूछते हो, मैं क्या चाहता हूँ? मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? अकेले बैठकर सोचने से क्लैरिटी आती है। जब तुम हर समय लोगों से घिरे रहते हो तो दूसरों की ओपिनियंस तुम्हारी थिंकिंग को कंट्रोल करने लगती है। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारी ओन आवाज क्लियर सुनाई देती है। बुद्धिमान इंसान डिसीजन लेने से पहले अकेले बैठकर सोचता है। वो दूसरों की सलाह सुनता है लेकिन फाइनल डिसीजन खुद लेता है। क्रिएटिव लोग अकेले क्यों रहते हैं? हिस्ट्री देखो। ग्रेट थिंकर्स, राइटर्स, लीडर्स, सबको अकेले रहने की आदत थी, क्योंकि क्रिएटिविटी शोर में नहीं आती, क्लैरिटी डिस्ट्रैक्शन में नहीं आती। जब तुम अकेले होते हो तुम्हारा फोकस बढ़ता है, तुम्हारी सोच डीप होती है, तुम्हें खुद की वीकनेसेस दिखती हैं और वही वीकनेसेस बाद में स्ट्रेंथ बनती हैं। अकेलापन उन्हें कमजोर नहीं बनाता। बहुत लोग अकेले रहकर टूट जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान इंसान अकेले रहकर बनते हैं। वो अकेलेपन को एस्केप नहीं करते, वो उसे यूज करते हैं। प्लान बनाने के लिए, गोल्स क्लियर करने के लिए, लाइफ डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए। मान लो तुम करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो। हर दोस्त कुछ अलग एडवाइस दे रहा है। एक इंसान हर किसी की सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाएगा, लेकिन बुद्धिमान इंसान एक दिन अकेले बैठेगा, फोन साइड में रखेगा और खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछेगा और वहीं उसे क्लैरिटी मिलेगी। नंबर 6, बुद्धिमान इंसान खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, बुद्धिमान इंसान खुद की रेस दूसरों से नहीं, खुद से लगाते हैं। आज का कॉमन सीन क्या है? इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, कोई नया आईफोन ले रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई कम उम्र में सक्सेस पा रहा है, और फिर दिमाग में एक आवाज आती है, यार ये मुझसे आगे कैसे निकल गया? लेकिन यहीं पर इंटेलिजेंट और एवरेज इंसान में फर्क दिखता है। कंपैरिजन से नहीं, इंप्रूवमेंट से ग्रो होते हैं। बुद्धिमान इंसान जानते हैं कि दूसरों से कंपेयर करना सबसे बड़ा मेंटल पॉइजन है। क्यों? क्योंकि तुम कभी भी किसी की पूरी जर्नी नहीं देखते, तुम सिर्फ उसका हाईलाइट देख रहे होते हो। वो इंसान रातों की नींद खो चुका होता है, फेलियर्स झेल चुका होता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ उसका रिजल्ट दिखता है। इसीलिए बुद्धिमान इंसान ये सवाल नहीं पूछते, वो मुझसे आगे क्यों है? वो पूछते हैं, मैं आज कल से बेहतर कैसे बन सकता हूँ? आज मैं कल से थोड़ा बेटर हूँ या नहीं? अगर जवाब हाँ है तो वो खुश हैं। अगर जवाब नहीं है तो वो पैनिक नहीं करते, बल्कि सोचते हैं, ठीक है, कल इंप्रूव करेंगे। उनके लिए सक्सेस कोई सडन जंप नहीं होती। वो जानते हैं कि सक्सेस कंपाउंड होती है। वो सोचते हैं, आज बस 1% बेहतर बनना है, आज 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लिया, आज एक नई स्किल के बारे में जाना, आज अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, आज अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट अवॉइड कर लिया। यही छोटे छोटे एक्शंस टाइम के साथ मैसिव रिजल्ट बनाते हैं। फेलियर को फीडबैक की तरह देखते हैं। एवरेज इंसान फेलियर से डरता है, बुद्धिमान इंसान फेलियर से सीखता है। उनके लिए फेलियर का मतलब होता है, अच्छा ये तरीका काम नहीं करता, ना कि मैं बेकार हूँ। यही सोच उन्हें लगातार इवॉल्व होने देती है। मान लो 2 दोस्त हैं, दोनों ने एक साथ कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। पहला दोस्त रोज व्यूज देखता है, लाइक्स काउंट करता है, दूसरों से खुद को कंपेयर करता है और धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो जाता है।
दूसरा दोस्त क्या करता है? वो देखता है आज मेरी वीडियो कल से बेहतर थी या नहीं, थंबनेल इंप्रूव हुआ या नहीं, वॉइस क्लैरिटी बेहतर हुई या नहीं। 6 महीने बाद पहला दोस्त क्विट कर देता है, दूसरा ग्रो कर जाता है। यही है सेल्फ इंप्रूवमेंट की पावर। नंबर 7, बुद्धिमान इंसान हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते। जो सुना, मान लिया, जो देखा, फॉलो कर लिया, ये हैबिट इंटेलिजेंट लोगों की नहीं होती। क्यों और कैसे? बुद्धिमान लोग सवाल पूछते हैं और बहुत सवाल पूछते हैं। क्यों ऐसा है? ये सिस्टम ऐसे क्यों काम करता है? अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? इसके पीछे लॉजिक क्या है? और ध्यान रखना, सवाल पूछना डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, सवाल पूछना क्यूरियोसिटी होती है। सोसाइटी ने सवाल पूछना क्यों गलत बना दिया? स्कूल में क्या सिखाया गया? टीचर बोले चुपचाप सुनो, क्वेश्चन ज्यादा पूछो तो तुम बहुत ओवर स्मार्ट हो। धीरे धीरे हमें कंडीशन कर दिया गया कि सवाल पूछना गलत है। लेकिन रियलिटी क्या है? आज जितनी डिस्कवरीज हैं, जितनी इन्वेंशंस हैं, जितनी प्रोग्रेस है, सब सवाल पूछने की वजह से है। ब्लाइंड बिलीफ व स्मार्ट बिलीफ। एवरेज इंसान बोलता है सब कर रहे हैं तो सही ही होगा। बुद्धिमान इंसान बोलता है सब कर रहे हैं लेकिन क्या ये सही है? वो ट्रेंड फॉलो करने से पहले सोचते हैं, वो एडवाइस मानने से पहले एनालाइज करते हैं। सवाल पूछने से सोच डीप होती है। जब तुम सवाल पूछते हो तुम्हारा दिमाग एक्टिव होता है। तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर रहे, तुम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हो। और यही डीप थिंकिंग फ्यूचर में बेटर विन डिसीजंस लेने में मदद करती है। मान लो कोई तुम्हें कहता है 9 से 5 जॉब बेकार है। एवरेज इंसान या तो डर जाएगा या ब्लाइंडली अग्री कर लेगा। बुद्धिमान इंसान पूछेगा किसके लिए बेकार है, क्यों बेकार है, मेरे केस में फिट होती है या नहीं। यही सवाल उसे राइट डिसीजन तक ले जाएंगे। सवाल पूछने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब तुम सवाल पूछते हो तुम खुद पर भरोसा करना सीखते हो। तुम दूसरों की ओपिनियंस के स्लेव नहीं रहते, तुम अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करते हो। और यही हैबिट लीडर और फॉलोअर में फर्क बनाती है। अगर तुम सच में बुद्धिमान बनना चाहते हो तो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। दूसरों से नहीं, खुद से कंपटीशन रखो। बुद्धिमत्ता कोई जन्म से नहीं आती, ये हैबिट से बनती है। और अच्छी बात यह है कि तुम इन्हें आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। इनमें से कितने गुण तुम्हारे अंदर हैं नीचे कमेंट करके बताओ। अगर तुम्हें कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।